हेलो, नमस्ते एवरीवन, जय हिंद। ये आपके अंतरात्मा की आवाज़ है जिसके लिए आपको कॉल लगाई गई है मोबाइल नंबर 843766879725 से। जी हाँ, आई रिपीट 843766879725। प्लीज़ आप इसको नोट कर लें, 2 बार रीड करें और कमेंट करके बताएं कि एग्जैक्टली क्या है। यकीनन बता रही हूँ, अगर आपने मुझे ये बता दिया ना तो आई विल काउंट यू एज वन ऑफ द जीनियस। ओके, सो आपको क्या लगा कि नवंबर चैलेंज वहीं पे रुक जाएगा? जी नहीं, बात ऐसी हो गई ना कि बैंगलोर को बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी, तो बैंगलोर को अच्छा नहीं लगा था। तो फिर उसके बाद उसने सारे दिन की जो है खामियां वो पूरी कर ली, और 3 दिन में ऐसा बरसा कि 2 दिन अब जो जैसे तैसे मैंने काम तो चला लिया, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर हृदय से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। सो दिस विल बी अ वन टेक कॉल, वन टेक ऑडियो। तो अगर बीच में कोई अच्छा बुरा ऊपर नीचे होनी अनहोनी हो जाए तो मैं माफ़ी नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना, ठीक है। चलो, तो हम लोग अपोजिट जाते हैं। टोटल यहाँ पे आप 4 दिन का क्या बोलते सो घटनाएं देखने वाले हो। अभी हम लोग नवंबर 6 की तरफ है। तो आप हमेशा मुझसे पूछते हो, मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हाउ आई मैनेज। सी, मैं बोलूँगी कि ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, येस मोस्ट ऑफ द डेज मैं बहुत जल्दी जागती हूँ। मैंने एक पोल क्रिएट किया था, उसमें मुझे काफ़ी लोग बोथ वेज में मिले, जिसमें मैंने पूछा था कि आप एक्सट्रीम अर्ली बर्ड हो या नॉकटर्नल हो या बोथ वेज हो। तो बोथ वेज वाले ज़्यादा थे, एक्सट्रीम अर्ली बर्ड वाले काफ़ी कम थे। सो आई एम वन ऑफ देम। 3 AM। अगर आपके पास समय की काफ़ी कमी है ना, तो आई वुड से 3 AM इज़ द बेस्ट टाइम टू वेक अप। 3 नहीं हो पा रहा है, 3:30 कर लो, 4 AM कर लो, आपकी मर्ज़ी, जागो मत जागो। आपने मुझसे पूछा इतनी बार, मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा वन ऑफ द आइडियल डेज़ है जो आप देख रहे हो। अब देखो, अगर आप 3 सवा 3 बजे जाग जाते हो तो आप आराम से 3-4 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन जो 3 सवा 3 बजे जागने के बाद जो आपको भूख लगती है ना, फिर आपको 8 AM पे ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। बट यकीन बता रही हूँ कि घर में काफ़ी शांति होती है, आप आराम से बहुत ही प्रोडक्ट रखते हो अगर आप जाग सकते हो तो। या आप रात को पढ़ते हो 3 AM तक, तो भी वही सेम बात है। तो ठीक वैसे ही ये वो दिन था जिस दिन मेरा कुछ 8 AM के अराउंड ब्रेकफास्ट हो गया। मैंने लेमन वाटर भी उस दिन पी लिया था। मैं छत पे भी जाके आई, और इससे आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि जो पीछे के वीडियोस हैं उससे तो माहौल काफ़ी चेंज लग रहा है। जी हाँ, मैं फिर से वही कहूँगी कि इन सारी घटनाओं का ना मैंने ब्लॉग बना रखा है, और वो जल्दी ही, बहुत जल्दी, इनफैक्ट 1 हफ्ते के अंदर वो सारे ब्लॉग्स मैंने अपडेट कर देने हैं। कुछ टोटल 4 से 5 ब्लॉग्स हैं जिसमें पीछे हुए सारे कांड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताना है। फ़िलहाल तो मुझे आपको ये बताना है कि अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, यहाँ पे यार बेसिक समस्याएं हो गई थी। ऑल्दो मैं हूँ तो यहाँ पे ठीक ठाक खुश। मेरा नेक स्टिफनेस सही नहीं हुआ, मैं आपको ये बैड न्यूज़ अपडेट करना चाहती हूँ। और इसी से मुझे याद आया बैड न्यूज़ से, आप दिवाली में घर जा रहे हो क्या? अगर आप बाहर रहते हो तो जा रहे हो तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर नहीं जा रहे हो तो आपको शक्ति और शुभकामनाएं दोनों। अगर आप दिवाली को दिवाली की तरह मनाने वाले हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस दिन पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ यार कि मतलब हम अपनी टाइप की दिवाली मनाते हैं ना, लाइक हम उस दिन कुछ 6, 7 या 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं। देखो, मैंने 3 टाइम इसलिए बोला है बिकॉज मेरे गले की हालत ना लिटरली बहुत ख़राब है। ये जो आप देख रहे हो ना, जो भी अभी व्यूज़, इन सब में आपको कई बार दिखेगा कि कैसे मैं नेकलेस पहनने की उम्र में नेक बैंड पहन के घूम रही हूँ। लाइक लिटरली स्कूल में जब मैं किसी को लगाए हुए देखती थी ना, तो मुझे मैं बहुत गंवार थी। गंवार इन द सेंस कि मैं अवेयर नहीं थी कि ये नेक बैंड है, ये क्यों लगाया जाता है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगता था कि यार इन्हें कौन सी बीमारी हो गई है, इन्होंने क्या लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है, इतनी कम उम्र है बीमार हो गए। अब जो बताओ, मतलब मेरी कोई उम्र है नेक बैंड पहनने की? क्या कर सकती हूँ यार आजकल। फिर खुद को ये कह के बहला लेती हूँ कि यार ये वैशाली, आजकल तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं यार, क्या तू भी जाने दे, जो भी है तू कम से कम बीच में तो आई गई है ना यार, हो ही ना गया अभी क्या, आजकल कितने साल अपन जी रहे हैं। चलो ठीक है, इस तरह की दुखदाई बातें हम लोग नहीं करेंगे, मूड ख़राब होता है। हाँ, तो दिवाली पर अगर घर जा रहे हो तो कमेंट करके बताना, नहीं जा रहे हो तो भी बताना। मैं आपको बता देती हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ। उसके 2 कारण हैं। एक तो हम बहुत ढंग से दिवाली मना नहीं रहे हैं, सिर्फ लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस साल ही मेरे ग्रैंडफादर का डिमाइज़ हो गया था। एक रीज़न वो है। दूसरा रीज़न है कि अगर मैं मना रहती तो शायद तब भी मैं नहीं जा पाती। मतलब क्या ही वैशाली, कुछ भी। चलो ठीक है,
विद दिस हम नवंबर 6 से नवंबर 5 पे आ गए। जी हाँ, हम उल्टा जा रहे हैं। अब देखो, आपने बोलोगे कि अच्छा आप उस तो 3 AM पे दिखाया, अभी यहाँ पे तो आपने सीधे नाश्ते से शुरू किया। तो हाँ, ऐसे होता क्या है ना कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो हर दिन सुबह उठे फ़ोन उठा ले, हर जगह ब्लॉगिंग करना शुरू कर दे। सीख रही हूँ मैं भी, अच्छा लग रहा है। इसके बारे में भी कभी अलग से एक दिन बहुत तबीयत से बात करेंगे कि क्यों शुरू किया, कैसे आप शुरू कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो तो, कैसे आप बना सकते हो अगर आपको, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड थोड़ी है यार इसमें। ठीक है, अब ये जो भी लोगों को आप देख रहे हो, ये सारे लोग इस घर को बेहतर बनाने की ओर प्रयासरत हैं। क्योंकि आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मैं अपना फ़ोन और लैपटॉप किचन में चार्ज कर रही थी, इस पूरे घर का कोई भी स्विच बोर्ड सॉकेट काम नहीं कर रहा था। तो बहुत ही विनती के बाद हमारे ब्रोकर ने भेजा है इलेक्ट्रिशियन को, जो मेरे घर की तबीयत से गंदगी फैला रहे हैं। और लेकिन फाइनली उन्होंने सारा बोर्ड ठीक कर दिया, सो आई एम थैंकफुल टू हिम। थैंक यू भैया। वॉशिंग मशीन तो सेट हो ही गई थी पिछले ब्लॉग में। धीरे धीरे घर ट्रैक पे आ रहा है, जिससे ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाएगी। बाय द वे, आई वांट टू टॉक अबाउट दीज ऑर्गेनाइजर्स। आप देख रहे हो ना कितने क्यूट लग रहे हैं ये, और मुझे कुछ 200 समथिंग के अमेजोन पे मिल गए हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह बेसिक किचन पसंद करते हो, लाइक यू आर नॉट इनटू सम मॉड्यूलर किचन टाइप एंड यू वांट कॉफ़ी मग्स, मुझे कॉफ़ी मग्स का शौक है। इनफैक्ट मेरी ओनर उस दिन पे आई थी, उन कपल आया था उनका, और मैंने उनको कॉफ़ी मग में सर्व किया पानी और फिर चाय। और फिर मैंने उनसे मेंशन किया कि देखिए ऐसा है कि मेरे पास ना गिलास नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमारे पास तो कॉफ़ी मग भी नहीं था, तुम्हारे पास तो एक इंसान के हिसाब से काफ़ी कॉफ़ी मग्स हैं। मैंने कहा जी अंकल आंटी, मैं काफ़ी शौक़ रखती हूँ कॉफ़ी मग्स का। चलो ये तो हो गई बकैती। लेट्स ओह, नाउ यू सी देम राइट। कोई ना मूड के हिसाब से चूज़ करते हैं यार, और रखा ही गया है ज़िंदगी में। लाइफ इज़ टू शॉर्ट नॉट टू हैव डिफरेंट कॉफ़ी मग्स फॉर डिफरेंट मूड्स एंड डिफरेंट डेज, करेक्ट। मेरा बस चले, एक बार मैं थोड़ा सा और स्टेबल हो जाऊँ कि हाँ यही जॉब करनी है, यही घर रहना है, तो मैं थोड़ी और कॉफ़ी मग्स जुटा लूँ। बस कॉफ़ी मग्स, बाकी तो अपना गो टू वर्ड मिनिमलिस्ट है, वही पर्सनैलिटी भी है, वही सही है। ठीक है, जिनको शौक़ है वो रखें, जिनको शौक़ नहीं है वो मिनिमलिस्ट फॉलो करें, बट कॉफ़ी मग्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बात क्या हो रही थी कि सुबह 3 बजे जाग करके मैनेज करते हैं। चलो 3 नहीं 4 जाग जाओ, 4 नहीं 6 जाग जाओ, जिस हिसाब से जाग रहे हो उस हिसाब से सो जाओ। अब आप बोलोगे अच्छा नवंबर चैलेंज का क्या हुआ, उसमें तो बड़ा बात की थी कि स्ट्रिक्ट स्लीप स्केड्यूल रखना है। रखना है बाबा, रखना है, लेकिन मुझे नहीं पता। कुछ लोगों का ब्लॉग, वैसे तो मैं ब्लॉग नहीं देखती हूँ रेगुलरली, बट 1-2 लोगों का ही देखती हूँ और फिर मैं काफ़ी स्टन रह जाती हूँ कि यार, मतलब मेरी आत्मा मुझसे सवाल करने लगती है कि जो तू देख रही है, क्या उस पर तुझे भरोसा करना चाहिए? क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं क्लेम कर दूँ कि गाइस मेरे मोबाइल में आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स है, पबजी है वगैरह है, लेकिन मैंने महीनों से इन्हें टच नहीं किया है। मैं इनका सब्सक्रिप्शन फ़ीस तो पे कर रहा हूँ, बट मैं हूँ कि मैं इसे देख ही नहीं रहा हूँ। और इसी तरीके से तुम लोग भी अपना डिस्ट्रैक्शन दूर कर सकते हो, तुम लोगों के लिए भी ये चीज़ें पॉसिबल है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट इट्स अ लिटिल हार्ड फॉर मी टू बिलीव। अच्छा, व्हाट्स हार्ड फॉर यू टू बिलीव कि कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पे करके देख नहीं रहा है? ना, इट्स नॉट दैट। इट्स दैट कि मैं रोज़ 3 बजे जाग जाऊँ, फिर मैं अपना चैलेंज पूरा करते करते रात के 12-1 बजा दूँ। और चूँकि मैं अगर पानी टारगेट ना पूरा किए रहूँ तो मैं 12-1 बजे रात को पी लूँ पानी। किसी भी समझदार डॉक्टर से जाके पूछो, दे विल एडवाइज़ यू कि पानी जो आपका एक टारगेट होता है ना पानी पीने का, उसका भी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, एक तरीका होता है। मतलब आप सुबह उठ के सबसे ज़्यादा पानी पीते हो, लिक्वाम वाटर 1 लीटर 1.5 लीटर, फिर आप दिन में पानी पीते हो, शाम को पानी पीते हो, और मैक्सिमम आपको ख़त्म करना होता है। लाइक आपको ये नहीं कि आपको रात को 2-3 लीटर पानी पी लिया आपने जस्ट बिकॉज कि आपने दिन भर नहीं पिया था, ऐसे नहीं करना होता। या ये नहीं कि आप रात को खूब हैवी एक्सरसाइज करके और फिर तुरंत सो गए। आई थिंक एक आइडियल जो मैंने जिम फ्रीक लोगों को देखा है उनका होता है कि वो मॉर्निंग में जाते हैं या उनको टाइम नहीं होता है तो वो इवनिंग में जाते हैं और फिर आके बात लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उनका नॉर्मल शेड्यूल चलता है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि किसी को भी, मुझे या किसी को भी देख के सुन के कि अच्छा 3 बजे जागते हैं दैट्स एन आइडियल थिंग, नो। और 6 बजे जागते हैं दैट्स एन, वट एवर सूट्स यू। मैं हर बार आपको यही चीज़ रिपीट करती हूँ। मैंने जब ये नवंबर चैलेंज स्टार्ट किया था कि हम लोग वापस से कंसिस्टेंट होंगे
उसमें मेंशन किया था कि चैलेंज की बात करने का सेंस ये है कि आप जो है ना अपना खुद का कुछ बनाओ। उसमें आपका एक खुद का ड्यूरेशन होना चाहिए, सोने जागने, नाश्ता करने, उठने बैठने। एंड वन मोर थिंग विच यू कीप आस्किंग कि कैसे मैनेज करते हो टाइम। आई डोंट हैव अ सोशल सर्कल। मतलब ऑन अ डेली बेसिस मेरी नेग्लिजिबल बात होती है यार लोगों से। मुझे जिस दिन से मैं इस घर में एंटर की हूँ ना, दैट डे वॉज 29th ऑफ व्हाट इज दिस टुडे, today is 8th of November, yeah, and it was 29th of October जिस दिन मैं इस घर में एंटर की थी, और उस दिन से मैं गेट के बाहर नहीं गई हूँ। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग। मतलब मैं डेली टेरेस पे वॉक करने जा रही हूँ बट मैं गेट के बाहर नहीं गई हूँ, और अब मुझे इससे दिक्कत महसूस हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी। तो मुझे जाना है, मतलब अभी दिवाली है तो फिर उसके लिए मुझे पूजा का सामान लेने बाहर जाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही कुछ भी चीज़ वो है कि आपका क्या टाइप। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि उनका ऐसे होता है कि उनको शाम को बाहर निकलना ही होता है। वो 8 घंटे पढ़ने के बाद शाम को बाहर जाते हैं, वॉक करके अपना माइंड क्लियर करते हैं। इफ़ इट सूट्स यू, गो फॉर दैट। कुछ लोग बोलते हैं कि यार बिना जिम के गए मेरा काम नहीं चलता। जो मेरे कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स हैं, उनका बोलना होता था कि डोपामाइन रिलीज होता है कुछ अलग टाइप का, कुछ सेरोटोनिन और समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग दैट। आई हैव टू चेक दैट। सो हाँ, बात ये हो रही थी कि सबका कुछ अपना अपना टाइप होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि अगर आपको पबजी खेल के रिलैक्स फील होता है तो आधे घंटे वही खेल लो, बट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अब ये किसी का सुन के मत करो यार कि मैंने डिस्ट्रैक्शन को ऐसे ख़त्म कर दिया है, मैं 3 बजे सुबह से उठ करके रात को 12-1 बजे तक काम करूँ, फिर सो कब रहे हो। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि अगर आप मतलब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट एटलीस्ट 5.5 आवर्स और 6 आवर्स सोना होता है। तय है आप मैक्सिमम 7 आवर्स, क्योंकि आइडियली 8 आवर्स तो कोई नहीं सो पाता। तो अगर हम हमारी जो डीप स्लीप होती है उसमें ही हमारे मेमोरी सेल्स बनते हैं, समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद उसमें थीटा वेव्स जनरेट होते हैं। सो वो सब प्रोसेस कैसे होगा। मतलब हमारा जो बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, साइंटिफिक बैकअप का तो मुझे नहीं पता, कि हमारी बॉडी क्लेंज होती है जब हम सो रहे होते हैं डीप स्लीप में, और हमारी बॉडी अपना सारा काम शुरू करती है, रिलैक्स होती है, जो दिन भर हम इतना उसको थकाए रहते हैं, उन सब का क्या। अगर और एक बात बताओ, अगर आप 4 दिन ठीक से प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो क्या आप जंगली नहीं देखने लगते हो। क्या आप देखने लगते हो कि कोई आपसे कुछ बोलेगा और आप उसको पत्थर उठा के मार दोगे, इरिटेट हो जाओगे, आपकी शक्ल एकदम बनी रहेगी। वहीं अगर आप 6 घंटे की अच्छी नींद लेकर के उठते हो तो आपको मज़ा नहीं आता है। अगर कोई आपसे बोल देता है कि अच्छा हाँ, कुछ बकवास बात आके बोल देगा, तो आप बोलोगे ओके आई विल डील विद इट लाइक दैट, करेक्ट। देखो चलो, इन सारी बातों में आप मेरी वो मोबाइल नंबर वाली बात भूल मत जाना। मैं देखती हूँ कि कौन मुझे बता पाता है कि वो एग्जैक्टली क्या शो कर रहा है, ठीक है। और प्लीज़ उस पर कॉल मत लगाते लग जाना, बिकॉज वो एग्जैक्टली तो किसी का कॉलिंग नंबर नहीं है, ठीक है। आपको उस पर बस सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट थिंग वुड बी, हाँ, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे। एक्चुअली मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, और जैसे आपकी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, आप उसी तरीके से मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ यार। और मुझे भी आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, बट समहाउ यार हो जाता है कभी कभी डिले। जैसे लास्ट ब्लॉग में भी हमने रोज़ के बारे में ही बात की थी, अभी भी इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, बट ये बात करना भी इंपॉर्टेंट है, सो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टाइम भूल जाऊँगी ना। तो मुझे कहना ये था कि कई लोग पता है ऐसा सोचते हैं, आई डोंट नो ये सही कितना है या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स मुझे नहीं आते। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ, कभी ना कभी तो वो टाइम ज़रूर आता है जब मुझे भी ऐसा कभी थॉट आ जाता है, बट दैट इज़ जस्ट वन रॉ थॉट। उसको वहीं डील कर लेना होता है, या सप्रेस कर लेना होता है, या एक्सेप्ट कर लेना होता है कि यार जो अभी डिसाइड किया है कहीं वो कुछ गलत तो डिसाइड नहीं कर लिया है। वैसे टचवुड, सॉरी फॉर बीइंग सुपरस्टिशियस हियर, बट टचवुड की मुझे अभी तो ये फीलिंग कभी भी नहीं आ रही है एक लंबे अरसे से कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और मैंने गलत डिसीजन ले लिया। ये इसके जो ये आजकल कुछ सो कॉल चैनल्स ला रहे हैं ना, रॉ पॉडकास्ट, मतलब PDF में नाम लेने के देखने के बाद और फिर कहीं बैठ के 4 लोग के साथ कुछ भी बकवास करना कितना इजी होता है ना। उसमें डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्दो आई हैव नॉट वॉच्ड द फुल पॉडकास्ट एनीवेयर, मैंने उसको कहीं शॉर्ट्स में रिकमेंडेशन आ जाता है तो मैंने वहीं पे देखा हुआ है। बट यार आप बताओ,
हम लोगों को कोई अगर मान लो 4 लोगों को टेबल बैठा दो तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आपका नाम पीडीएफ में आ गया है उसके बाद आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि तो क्या मैंने उस टाइम जो डिसाइड किया था कि मैं इन चीज़ों को छोड़ के मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ, तो क्या वो डिसीजन मेरा सही था? ये आप खुद से क्वेश्चन करो ना अकेले में बैठ के। आपको इतनी सारी पब्लिक सुन रही है, आप वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल आंसर दे सकते हो ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई लाइक एक पुराने टॉपर है, आई थिंक मुझे ईयर तो नहीं याद है, बट अनुदीप दुरी शेट्टी, एंड आई रियली एडमायर हिम एज अ पर्सन। लाइक मैंने कभी उनको इस तरह का कुछ भी नहीं करते हुए देखा बकवास। उन्होंने हमेशा स्ट्रेस पे बातें की, बट यार वो बंदा मुझे बहुत सही लगता है कि यार उसने 6 अटेम्प्ट में निकाला है यार। एक लंबा टाइम दिया उसने, उसके बावजूद कभी सबका वो टाइम आता है कि उसको लगता है कि बस यार अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते, रहन देते हैं। और फिर कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड आके हमें इनिशियल पुश देता है। ईरा सिंगल मैम के साथ भी ऐसा हुआ था कि हाँ नहीं तू इस बार दे दे, मेरे कहने से दे कर ले वगैरह। होता है ऐसे, हमारी लाइफ में ऐसे प्यारे लोग होते हैं कई बार। बट आप किसी को डिस्करेज तो मत करो ना कि आप ये भी करते रहो फिर करो ये। किसी को क्वेश्चन करने का खुद को क्यों मौका आप दे रहे हो, जब आपको ये प्लेटफॉर्म, ये मौका मिला है कि आप कुछ अच्छा बोल सकते हो। आपको जो चीज़ें हेल्प करी हो वो बताओ। पिछले अटैम्प्ट में आपका हुआ नहीं था, इस अटैम्प्ट में आपका निकाल लिया है अगर आपने एग्जाम। हो सकता है अगला अटैम्प्ट आप दो तो उसमें आपका फिर ना हो, तो आप ज्ञान देने वाले कैसे होते हो? तो मुझे लगता है ना कि आप अपने लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सब के लिए ना बहुत अच्छे प्रॉपर स्ट्रेटजी वाले यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो गो फॉर दोज स्ट्रेटजीज, दोज मेंटर्स हु रियली सीम रियल, हु सीम इफेक्टिव। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है, ये प्रैक्टिकल लग रहा है, ये डुएबल लग रहा है, कर सकते हैं। सबको सुनते मत बैठो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं हो पाएगा बॉस। एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को क्वेश्चन कर रहे होगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो एग्जाम के 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले। कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपने अपने लिए कुछ चूज़ किया है तो जस्ट बिलीव इन टू दैट, जस्ट हैव गट फॉर दैट, एंड देख लो कि आपका क्या शेड्यूल है, क्या रूटीन है, क्या आपकी लाइफ है, क्या आपका बजट है, क्या आपका हेल्थ है, और क्या आपका स्टैमिना है, क्या आपकी कैपेसिटी है। हर चीज़ आप देख लो, समझ लो, और अपने हिसाब से अपने खुद के दीवाने बनो, अपने खुद के लिए काम करो। किसी भी और के चक्कर में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो आपको अपने लिए सूटेबल लगता है, बेस्ट लगता है कि हाँ ये कर दिया, उसके बाद रिजल्ट तो हमारे, जैसे वो गीता में कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वैसे ही आप अगर करना मुश्किल है, बट मैंने भी अप्लाई किया हुआ है यार, तो मैं उसी से कह रही हूँ कि जब हमें फियर तब होता है ना जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड सिर्फ सोच रहे होते हैं। तो जब भी ये थॉट आए तो उसको सप्रेस करो या इग्नोर करो, एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। क्योंकि उसी दिन हमें ज़्यादा एंजाइटी होती है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है जिस दिन हमारी पढ़ाई कम हुई होती है, या जिस दिन हमारा चौपट हो गया होता है। जो हमारे इफेक्टिव डेज होते हैं ना, वो हमें बूस्ट ही करते हैं कि हाँ यार मैं नहीं तो कौन भी कर लेंगे, काइंड ऑफ फीलिंग आती है। And if you have studied hard on that day, you have gone through that feeling. So just believe yourself. See you again. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।